हेलो फ्रेंड्स। जैसा आपको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, परसों आपका एग्जाम है। तो आज के वीडियो में शॉर्ट में हम बात करेंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है। आज के वीडियो हम वो चीजें देखेंगे कि जो हमें गलतियां परसों एग्जाम में बैठते वक्त नहीं करनी है। ठीक है, तो पेशेंटली 5-7 मिनट ये वीडियो ध्यान से देखिए। क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी है ताकि प्री हमारा क्लियर हो जाए, कैसे हमें वहां क्वेश्चंस को गैस करना है, पहले कौन सा पोर्शन करना है, कितना करना है, कब दूसरे पे जंप करके जाना है, उन सब बातों को हम ध्यान रखेंगे। मेरे पीछे खुला हुआ है, पता है आपको प्री में क्या है कैसे है, बताने की मुझे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कुछ गलतियों से हमें बचाव करना है। पहली बात नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले अच्छा जीएस भी है आपका, अपना सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट में ग्रामर है, वोकेब है और आपका लिटरेचर है। ठीक, तो जो जीएस है, जीएस की खास बात यह है कि आप चूंकि इंग्लिश एस्पायरेंट हैं, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का खराब हो सकता है। तो सबसे पहले जो जीएस के 30 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। लेकिन उनमें जो क्वेश्चन आते हैं फटाफट से उनको करते जाइएगा 1 to 30 विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। कोई एक्स्ट्रा टाइम जो आते हैं उनको करते जाइए, वहां आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करके चलना है। क्लियर? इसके बाद जब जीएस कर पाए, उतना जीएस कर पाए जितना आपको कंफर्म है, जितना आपको पता है, तुक्केबाजी बिल्कुल इसमें अभी नहीं करनी है। यानी जिन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं उनको करते जा रहे हैं और सीधे जंप करके अपने सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। सब्जेक्ट को पढ़े और सबसे बड़ी बात, गलती ये ना करें कि पहले लिटरेचर खोल लिया या पहले ग्रामर करते जा रहे। नहीं, एक तरफ से आपने शुरू किया काम करना, और चाहे कोई भी वो पोर्शन हो, आपका लिटरेचर हो, वोकेब हो या ग्रामर हो, आप उन क्वेश्चंस को करते जाइए। एक पेंसिल लीजिए और जो बुकलेट है आपकी, उस बुकलेट पे उसको मार्क करते जाइएगा। क्वेश्चन पढ़ा, आता है नहीं आता है, कौन सा ऑप्शन है इसका, जो आपको लग रहा है हाँ डेट श्योर ये वाला है, उसको टिक करके बुकलेट में ही टिक करके आप बढ़ते जाइए। नहीं आता है उसको छोड़ दीजिएगा। क्लियर? करते जाइए और जब आप 120 एमसीक्यूज में निकल जाए इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए, मींस यहां आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करके चलना है। अमूमन क्या होगा कि गलती ये कर देते हैं, भाई करना शुरू किया, देखा इसमें ये एलिमिनेशन मेथड यूज किया, ये यूज किया, वो यूज किया, और पता लगा टाइम मैनेजमेंट का आपने ध्यान नहीं दिया। और गलती ये होगी कि हो सकता है आप क्वेश्चन तो बहुत सारे कर पाए, लास्ट में देखें कि वो उनको सर्किल ही नहीं कर पा रहे, या करते जा रहे हैं साथ साथ सर्किल करते जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, वहां गलती कर दी। ठीक, तो उन सारी चीजों को, उन गलतियों को हमें अवॉइड करना है। उनको अवॉइड करेंगे तभी जाके यहां सक्सेस हो पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में 1 to 150 वो करके चलने हैं जितने हमें आते हैं, फालतू कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद जब आप कर चुके कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से आपने सपोज कीजिए 50, 60, 70, 80 जितने भी आ रहे हैं आपने कर लिए। क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन क्वेश्चंस को आप करना शुरू कर दीजिए। सेकंड टाइम में जिन क्वेश्चंस को आप ये सोच के छोड़ गए थे कि इनमें ये दो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये दो ऑप्शन जरूर है, इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 50% आपको, यानी 50% आपको चांस है कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, ये ऑप्शन इन दोनों में से है, इन दोनों में से नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है जिनको आप 50% जिनमें कॉन्फिडेंट है, और जिनमें आप 50% से ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वो तो कर लिए। जिसमें 50% से कम कॉन्फिडेंट है उनको आपको बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि उनको छुएंगे तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे। जो क्वेश्चन के मार्क्स लिए हैं उसमें से भी कटा देंगे। उन क्वेश्चंस में जो 2 मार्क्स वाले थे, 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे, जिनमें आप 50% श्योर थे, उनमें आप क्या कर सकते हैं, एक गैस करके वहां आप उनको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कॉन्फिडेंटली, ऐसे अगर आपके पास सपोज कीजिए 50 क्वेश्चंस हैं, तो उन 50 में से
ये 100% चांस है कि उन 50 में से 30 to 35 40 तक क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनमें ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे, उन 50% आपके जो जिसमें आप श्योर हो, उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि आप उनको करने बैठे तो पता लगे आपके सारे के सारे गलत हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ध्यान यही रखना है। और जिनको आपको नहीं आता है, जिनमें आप लग रहा हाँ मुझे पता ही नहीं है, उस पे आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप देखेंगे इन दोनों मेथड्स को यूज करके आपके पास क्या कर लिया, आप पूरे क्वेश्चन पेपर को निकल गए, लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप इतना काम कर ले। और उसके बाद चूंकि 2 घंटे का तो आपके पास सारा टाइम ही है, कोशिश ये करें कि 1 घंटे में ये सारा काम आपका निपट जाए। 1 है, सवा है, कोई बात नहीं, 1.5 भी हो सकता है, तब भी चलेगा। लेकिन उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है, जब इतना काम कर लिया उसके बाद उन क्वेश्चंस को पेंसिल लीजिए और सर्किल करना अपना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तसल्ली से बिल्कुल काम कीजिएगा, हबड़ तबड़ बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल का दिन है आपका सैटरडे का, वो आपके लिए एक प्रॉपर रेस्ट का दिन होना चाहिए। कोई भागदौड़ उसमें मत कीजिए, बिल्कुल। भागदौड़ से मेरा मतलब है कि ये पढ़ लू, वो पढ़ लू, ये छूट गया, वो छूट गया, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होंगे, माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा तो प्रॉब्लम आएगी। एक सलाह छोटी सी और है, कई बार एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो अपने साथ एक सर दर्द की टैबलेट जरूर रखें। जो भी आप खाते हैं, जो भी आपको सूट करती है, चाहे वो आइबुपेरा है, डाइक्लोपेरा है, या और कोई भी है जो आपको लगता है हाँ मेरे सर दर्द होता है तो मैं इस टैबलेट को ले लेता हूं, मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि हो सकता है लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए एग्जाम हॉल में, उससे पहले, तो क्या है, वो सर दर्द की गोली आप खा लीजिएगा, उससे आपका सर दर्द ठीक होगा और इसी के साथ साथ जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। अदरवाइज तो क्या है, देखिए, स्ट्रेस लेके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बेवजह परेशान होंगे। और यकीन मानिए, अब तक जो पढ़ चुके आप, जितने भी आपने पढ़ लिया, दैट्स इनफ। उसे एक दिन में क्या कर लेंगे एक्स्ट्रा, कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर उसमें आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गए, थोड़ी सी भी परेशानी हो गई, तो पता लगा आपकी जो मेहनत है 5, 7, 6 महीने की है, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो पानी में बह जाएगी। तो ये लास्ट मोमेंट पे एक प्रॉपर स्लीप लीजिए, कोई हबड़ा तबड़ी नहीं। एग्जाम सेंटर पर मुझे लगता है 45 मिनट्स बिफोर लिखा है, शायद देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। अपने सेंटर पे बिल्कुल टाइमली पहुंचिए, और टाइमली क्या मैं कहूंगा, बिफोर टाइम पहुंचिए। अगर पौन घंटा 1 घंटा पहले बुलाया तो आप 2 घंटे पहले पहुंचिए। लेकिन एक सलाह ये है, लास्ट मोमेंट पे बुक्स की हबड़ा तबड़ी ये वो मत दीजिए, इस दिमाग पे प्रेशर अब मत दीजिए, क्योंकि जो होना था, जितना तैयारी करनी थी, वो एक टाइम होता है हर चीज का, वो आप कर चुके। ठीक, तो आई होप ये मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उससे मैंने शेयर किया। हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन जो बात अच्छी लगी है उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। और मेरा मानना यह है कि अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है वो नंबर 1 रहेगा। इस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल पीसफुली, बिल्कुल शांति के साथ। देखा, बहुत सारे लोग हबड़ा तबड़ी में रहते हैं, पता लगा इतनी जल्दबाजी करते हैं कि सर्किल ए वाला का ब्लैक करना था लेकिन कर दिया बी वाला, बी वाला करना था कर दिया ए वाला। तो भाई उन चीजों को हमें अवॉइड करना है। एक गलती, एक छोटी सी गलती आपको नीचे पहुंचा सकती है। और हाँ, एक और छोटी सी सलाह दूंगा आपको। अमूमन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, पता लग गया अच्छा इसका आंसर तो ये है, तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, हम उसके चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़ते। तो मेरे भाइयों, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर लिखा है वहां क्वेश्चन, तो उसके 4 ऑप्शन जरूर पढ़ लें। बेशक आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया हाँ इसका ये आंसर है, इसका तो ए है, ये इसका बी है, इसका डी है, जो भी है व्हाटसोएवर, लेकिन 4 ऑप्शन जरूर पढ़े।
क्वेश्चन में देखें कि कहीं नॉट तो नहीं है, कि जो हम पूछ रहे हैं कहीं उसका नेगेटिव तो नहीं पूछ लिया ऑथर ने, एग्जामिनर ने। सिनोनिम करते वक्त बड़ा ध्यान रखिएगा, अमूमन होता ये है हम सिनोनिम जो सॉरी एंटोनिम्स करते वक्त, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों ही ऑप्शंस में दिए जाते हैं, तो पता लगा क्या एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स को टिक कराए, सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स कराए। तो जो भी काम करना है बिल्कुल सोच समझकर पीसफुली बड़े आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल एग्जाम सेंटर में ना मचाएं। आई होप इन बातों को फॉलो करेंगे और डेफिनेटली ये चीजें आपके एग्जाम में बदलाव लाएंगी, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, सिलेक्शन आपका होगा, डेफिनेटली होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।